हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव। सृजन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, मैं आज खास तौर से उन लोगों के लिए आया हूं जिन लोगों का गोल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, मतलब आईएएस आम बोलचाल में जिसको हम लोग बोलते हैं, या स्टेट्स के पीसीएस एग्जामिनेशन। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ग्रेजुएशन के पश्चात या इंटर के पश्चात सरकारी सेवाओं में, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं और उनके तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन हम आज विशेष तौर पर आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए बात करेंगे। देखिए, आईएएस या स्टेट्स पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं, बहुतों का गोल होता है इस प्रतिष्ठित और सम्मानित सेवा में जाने के लिए, इसमें अपना करियर बनाने के लिए। तो अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं इस एग्जाम्स में सम्मिलित होने के लिए। मतलब जब एग्जाम होने वाला है तो आप लोगों में से हर तरह के लोग होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस बार इंटरमीडिएट किया है और कहीं ना कहीं अपने गोल को इस दिशा में ले जाना चाह रहे होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, इसके पहले नहीं प्लान किया लेकिन अब सोच रहे होंगे कि हमको इस दिशा में जाना है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पिछले एक वर्ष से तैयारी कर रहे हैं और अगर एक वर्ष से कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे कम से कम एक बार, क्योंकि वो एक साल या 1.5 साल इससे ज्यादा लगता नहीं है अगर आप गंभीरता से सीरियसली इसको देख रहे होंगे तो, और सही गाइडेंस में होंगे तो खास तौर से। क्योंकि अगर गाइडेंस सही नहीं है, चाहे आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहे किसी संस्था किसी कोचिंग से जुड़े हुए हो, दोनों ही स्थितियों में आपको एक सही गाइडेंस की आवश्यकता है। बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बृहद है और उसको समेटना बिना किसी मेंटरशिप के, बिना किसी गाइडेंस के आसान नहीं होता है। तो वो सेल्फ में हो तब भी किसी गाइड की आवश्यकता पड़ेगी आपको, और या फिर अगर किसी कोचिंग से जुड़ गए तो वो 1 साल 1.5 साल में कंप्लीट हो जाता है। अदरवाइज लंबा समय लग जाता है और भटकाव ज्यादा हो जाता है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो पिछले वर्षों में प्री निकाल रहे होंगे, मेंस लिख रहे हैं या फिर इंटरव्यू तक भी दे रहे हैं। तो आज मैं खास तौर से जो इंटर पास बच्चे हैं उनके लिए, और जो लोग अभी यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं और उसके बाद यूपीपीसीएस जो अक्टूबर में होने वाला है उसके लिए तैयारी में लगे हुए हैं, उन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए, जो लोग यूपीएससी देने जा रहे हैं उसके पहले हम 10+2 की बात कर लें। तो मैं जिन लोगों ने इस बार इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है या बीए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में भी है, तो मैं उनसे भी और उनके पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूंगा कि अगर बच्चे का गोल या आपका गोल सिविल सेवा की ओर है तो इंटर के तुरंत पश्चात अगर आप लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक भी आपको जुड़ जाना चाहिए। अगर आप लेट हो गए हैं तब भी आपको जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि करीब करीब 1 से 1.5 वर्ष लगता है और यह कार्य अगर ग्रेजुएशन के दौरान ही कंप्लीट हो जाता है तो आपको ग्रेजुएशन के पश्चात जब आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है एज ए क्वालिफिकेशन या एज ए एज भी कह लीजिए, तो आपके लिए काफी राह आसान होती है। तो हम इंटर या ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों या इंटर पास छात्रों से यह कहना चाहेंगे कि आप तुरंत इस दिशा की ओर बढ़ें। जैसे भी तैयारी करना हो, जो आपको उचित लगे, जो आपको आसान लगे, आप अपने तैयारी को, अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट जरूर कर दीजिए ताकि ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। यहां एक बात हम और करना चाहेंगे। प्राय बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ऑनलाइन या ऑफलाइन, या ऑफलाइन में भी कुछ दिक्कतें वहां होती हैं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है। तो यहां पे एक बात हम कहना चाहेंगे कि जब आप कोचिंग आते हैं तो आपको 1-to-1 की आवश्यकता पड़ती है, और जब आप ऐसी जगह जुड़ जाते हैं जहां पर बहुत भीड़ है तो वहां पर 1-to-1 की फैसिलिटी मिल नहीं पाती। एक क्लास होता है और उस क्लास के पश्चात सभी को केयर कर पाना बहुत आसान नहीं है। इस बात को हम लोग महसूस भी करते हैं और अपने पढ़ाने के तरीके में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। इसलिए हमेशा हम ये बात को रखते हैं कि हमारा बैच किसी भी स्थिति में 50 बच्चों से ऊपर नहीं होता है। और
क्लास के पश्चात 1-to-1 क्लास में भी जो प्रॉब्लम आपके होते हैं वो, उसके बाद क्लास के पश्चात भी हर एक बच्चे के ऊपर हमारा फोकस होता है। टेस्ट होता है तो क्या क्या आपके मार्क्स आते हैं, नंबर आते हैं, कहां कौन पिछड़ रहा है, तो ये आसानी हो जाती है छोटा बैच होने की वजह से। और रही बात ऑनलाइन या ऑफलाइन की बात, तो देखिए ये तैयारी का जो कैनवास है बहुत बड़ा है, और अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो मेरे नजरिए से आपको पहले एक बार ऑफलाइन क्लास करनी चाहिए। अगर आप एक बार तैयारी कर चुके हैं उसके पश्चात उसको और अपग्रेड करने के लिए आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से सहायता ले सकते हैं। बट शुरुआत में ही आपको, अगर आप ऑनलाइन में जाते हैं तो थोड़ी सी आपको दिक्कत जरूर आएगी। जिनके लिए संभव ही नहीं है उनकी बात तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको जरा सा भी संभव है तो आप ऑफलाइन को ही चुनिए, कम से कम तैयारी की शुरुआत में। तो खासतौर से इंटरमीडिएट के लिए हमने एक बात रखा, जो पास लड़के हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको हम यही कहेंगे कि तुरंत इस दिशा में अगर आप जाना चाहते हैं तो तुरंत तैयारी में लग जाएं। आज विशेषकर हम उस पर चर्चा करेंगे जो लोग इस 2025 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं। इसमें यूपीएससी का एग्जाम तो अगले महीने में ही है, उसके लिए तो आप लास्ट फेज में होंगे। उसमें इस समय तो हम यही कहेंगे कि जितना आप कुछ सब कुछ पढ़ चुके हैं अब उसको समेटने का समय है, करंट अफेयर्स पर फोकस करने का समय है। लेकिन अभी उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आपके पास और है, और वो अपॉर्चुनिटी है यूपीपीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा, जो अक्टूबर में निर्धारित की गई है। पहले भी हमने अपने वीडियो में कहा था कि मेरे याददाश्त में देखें तो हम पहली बार ऐसा है कि नोटिफिकेशन आई हो और उसी समय यह मालूम हो कि 7 महीने बाद एग्जाम है। ये एक बड़ी बात है। वैसे प्राय फॉर्म फिलअप करने के पश्चात जब एग्जाम्स के डेट पोस्टपोन हो जाते हैं तो इतना समय कई बार ऐसा हुआ है कि मिला है, बट फॉर्म फिलअप करते समय ही आपको जानकारी है कि अभी 6-7-8 महीने का समय है, ये फर्स्ट टाइम है। तो हम इस दिशा में जो लोग अभी यूपीपीसीएस प्री 2025 देने जा रहे हैं, हम उनके लिए खास तौर से आज यहाँ पे आए हैं। क्या रणनीति होनी चाहिए हम उनके लिए बता रहे हैं, और हम क्या करने जा रहे हैं। तो देखिए जो 2025 का एग्जाम है, हम लोग मई दो आपके मिड से मतलब 15 मई के आसपास से हम लोग एक विशेष बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सुपर 30 नाम से बैच रहेगा, जिसमें हम लोग 30 बच्चों को ही लेंगे। और यहां एक बात हम कहना चाहेंगे कि 2025 के प्री में जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं, संख्या तो आपकी 4-5 लाख रहती है, ठीक है, लेकिन गंभीर वही है जो लोग 1-1.5 साल पहले से तैयारी कर चुके हैं। अभी जो तैयारी शुरू कर रहे हैं या 1-2 महीने बाद शुरू करेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा लेट जरूर है। अभी भी शुरू कर रहे हैं तभी 5-6 महीने तो अभी है, चलेगा, लेकिन अभी इसके बाद भी जाते हैं तो लेट है। लेकिन ज्यादा सेफ या ज्यादा अच्छा तो हम उनको कहेंगे जो लोग पिछले 6-8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 1 साल लगता है सिलेबस को, और सिलेबस कंप्लीट होने के पश्चात आपको 5-6 महीने गंभीरता पूर्वक उस पर काम करने की आवश्यकता है। हम एक एग्जाम्पल दें आपको, जैसे हमारे जब बैचेस चल रहे होते हैं हम आपसे कहते हैं कि कोई टॉपिक शुरू हुआ, जैसे मैं हिस्ट्री का एक्सपर्ट हूं, जैसे मैंने कहा आपसे कि मान लीजिए इंडस वैली चैप्टर समाप्त हुआ, तब लोग टॉपिक वाइज वीकली टेस्ट लेते हैं। इंडस वैली से जितने आए हुए क्वेश्चंस हैं या उस आधार पर जो संभावित क्वेश्चंस हो सकते हैं उनका टेस्ट ले लिया करते हैं। एक तरीका हमने बता दिया बच्चों को कि भाई देखिए चैप्टर पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए, नेक्स्ट चैप्टर पढ़िए फिर क्वेश्चन लगाइए। यही सेम चीज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब में चलता है, और ये प्रक्रिया करीब साल सवा साल चलती है, जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाती है। लेकिन अब चूंकि 4-5 महीने बच गए हैं, तो अब तैयारी का स्वरूप क्या होना चाहिए, या अगर मान लीजिए 1-2 महीने बाद आप अगर रिवीजन शुरू करते हैं तो तैयारी का स्वरूप क्या होना चाहिए, तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए, आज हम उसी पे बताने जा रहे हैं। और उसी पैटर्न पर हम अपना एक बैच जो एक्सक्लूसिव पीसीएस प्री 2025 के लिए होगा, जिसमें हम सीमित छात्रों को ही रखेंगे जो थोड़ी तैयारी पहले से है, जो जीरो पे नहीं, हमारे कहने का मतलब जिन्होंने पिछले कुछ महीनों से कुछ प्रयास किया है, कम से कम सिलेबस को एक बार समझा है, परखा है, अब वो उसको अंतिम दिशा देने जा रहे हैं। तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि देखिए अब पहले आप पढ़ते थे, उसके बाद क्वेश्चन लगाते थे, ये रणनीति हम भी बताते हैं, सभी लोग बताते हैं। लेकिन जब आप इस सेकंड फेज में आते हैं, आपका पूरा सिलेबस हो गया, आपने उस पैटर्न पे क्वेश्चंस लगा लिया, तो जो आपका जब आप एग्जाम देने नजदीक आते हैं तो यही उलट जाता है, ये रिवर्स हो जाता है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन लगाना है पहले, उसके बाद पढ़ना इन द सेंस कि जहां आप चूक रहे हैं, पहले क्वेश्चन लगाना है फिर पढ़ना है, और क्वेश्चन जो लगाना है उसका एक्सप्लेनेशन के साथ, और आप एक अच्छा क्वेश्चन बैंक, चाहे पिछले आए हुए क्वेश्चंस हो
और चाहे उसके आधार पर कुछ नए क्वेश्चंस बैंक हो, जिस पर हम लोग काम भी करेंगे, जो नए बैच में होगा, करते भी हैं, हर साल वो बैच चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आप विथ एक्सप्लेनेशन जब क्वेश्चन लगाते हैं और क्वेश्चन लगाने के दरमियान ही अपनी पढ़ाई करते हैं, तो आपका अपने आप, चूंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं, आपका रिवीजन भी हो रहा होता है। और अगर कहीं किसी क्वेश्चन में फंस रहे होते हैं तो आपकी उस जगह की कमी की जानकारी हो जाती है और आप क्या करते हैं कि वहां पे पुनः, हो सकता हो किसी वजह से आपको उसका पर्टिकुलर वह सेक्शन छूट गया हो, आपसे मिस कर गए हो आप, और आप उसको पुनः तैयार कर लेते हैं। तो ये 4-5 महीने का जो समय है वो इसी पैटर्न पर चलना चाहिए। इसमें भी पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाता है, लेकिन तरीका बदल गया। हम एक एग्जांपल आपको दें, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का ही एग्जांपल देते हैं, क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं या पढ़ाता हूं। तो जैसे मान लीजिए कि वैदिक युग से क्वेश्चन आ गया कि गुपत किसका ब्राह्मण है, या तांडय जैमिनी किसका ब्राह्मण है। एक बार क्वेश्चन मान लीजिए आ गया कि हाँ गुपत, या हमने पूछ दिया आपसे कि गुपत किसका ब्राह्मण है या तांडय किसका ब्राह्मण है। ठीक, अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, हमने क्वेश्चन बना लिया, यह टैली करने के लिए आ गया, एक तरफ वेद है, दूसरी तरफ ब्राह्मण ग्रंथ दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन के आधार पर जब आप पहले पढ़े होंगे तो हर वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ को आपने अपने नोट्स बनाया होगा, उसकी पढ़ाई होगी, तब टेस्ट हुआ होगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए यही केवल आया है कि गुपत ब्राह्मण है किस वेद का। ठीक, तो अब हम लोग जब इस क्वेश्चन को लगाएंगे तब आपको यही नहीं बताएंगे कि गुपत या गुपत अथर्ववेद का ब्राह्मण है, हम यही नहीं बताएंगे आपको। हम आपको यहाँ पे आपको पूरा रिवीजन करा देंगे पूरा, कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के जो 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशिकी, उसको बताएंगे। यजुर्वेद के शतपथ और तैत्रीय जो 2 ब्राह्मण ग्रंथ है उसको बताएंगे। सामवेद के तांडय, जैमिनी और षड्विंश जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको बताएंगे। तब हम कहेंगे कि आपका ये आंसर हो गया, अथर्ववेद का एक ब्राह्मण है गुपत। तो ये एक तरीका है। और हम लोग जो क्वेश्चंस के माध्यम से आपको 4 से 5 महीने में पूरा तैयारी करवाएंगे पीसीएस की, वो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन बैंक बना होगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक, अगर हम वैदिक का टेस्ट ले रहे हैं या इंडस वैली का टेस्ट ले रहे हैं, तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक उस क्वेश्चन के माध्यम से कवर हो रहा होगा। तो केवल बस तरीका बदला। अब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हमने ऐसा बनाया हुआ है, आपको लगा कि इस यहां पे हम पहुंचे ही नहीं थे, इसको हमने टच ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम ये कहें इंडस वैली में कि किसने कहा था कि जलवायु परिवर्तन सिंधु सभ्यता के पतन का कारण था। अब आपने इंडस वैली पूरी पढ़ ली, लेकिन हो सकता हो कि आप इस जगह यहां आपसे मिस हो गया हो, ये क्वेश्चन आया, अब आपको लगेगा, तो आप तुरंत क्या करेंगे, अपने वर्क पर आएंगे और देखेंगे कि हाँ सिंधु सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे। जलवायु परिवर्तन भी है, बाढ़ भी है, भूतात्विक परिवर्तन भी है, विदेशी आर्यों के आक्रमण भी है, मलेरिया जैसी महामारी की भी बात होती है, अदृश्य गाज की भी बात होती है। तो जब आप एक क्वेश्चन मिस कर रहे होंगे तो हम क्लास में भी पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप उससे वंचित रह गए हैं तो आप उसको क्लास में नोट्स करेंगे, और अगर आ रहा होगा किसी वजह से आप छूट गया था लेकिन एक आध आ रहा तो पूरा पूरा आप उसको जानकारी भी हो जाएगी। तो एक तरीका हो गया, जैसे हमने कहा जलवायु परिवर्तन। अब क्लाइमेट चेंज के लिए जैसे हमने कहा था कि हमने क्लास में जैसे आपको बताया भी पहले कि एक कोड भी हमने बना दिया आसानी से, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। हमने कहा कि जैसे मान लीजिए हमने बना दिया आगरा। अब जलवायु परिवर्तन को लेकर जो ऑप्शंस हैं आपके, जिन्होंने कहा था, उसमें अमलानंद घोष है, गुरुदीप सिंह है, रफीक अहमद है और स्टाइन है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में हम आपको इसके बारे में बताएंगे, हम बाढ़ के बारे में बताएंगे, मार्शल मैके राव, या हम भूतात्विक परिवर्तन के बारे में बताएंगे आपको, हम लैम्ब्रिक राइट्स, देल साहनी जैसे लोगों ने। तो इस तरीके से आपको करना है, अगर आप खुद से जहां पे हैं, अगर दिक्कत है, हालांकि हम ऐसे जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे वो आपके पास ऑनलाइन ही पहुंच रहा होगा, तो जो लोग नहीं पहुंच सकते यहां पर वो ऑनलाइन हमसे जुड़ेंगे, लेकिन जो आ सकते हैं तो मई फर्स्ट वीक से हम आपके लिए एक ऐसा बैच शुरू कर रहे हैं, तो जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन से आपके प्री की तैयारी करवा रहे होंगे, और उस क्वेश्चन के माध्यम से पूरे उस चैप्टर, फिर उसके बाद पूरा सेक्शन, पूरा सिलेबस को रिवाइज कराने का प्रयास करेंगे। और बाद में यही तरीका भी होता है। तो एक बार हम पुनः यही कहेंगे कि जो बच्चे इस बार यूपीपीसीएस प्री के लिए सीरियस है, मतलब कम से कम 6 महीने पहले से लगे हुए हैं, उनके लिए सृजन आईएएस एकेडमी की ओर से एक स्पेशल बैच, बिल्कुल प्री एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। और एक बात हम और कहेंगे, गलती कहां होती है, अच्छे बच्चों की बात कर रहे हैं,
अभी उनके दिमाग में यही हो रहा था, जो अभी पहली बार या दूसरी बार बैठने जा रहे हैं, उनको लगता है अभी 5-6 महीने तो है ही है। लेकिन आप ये समझिए कि यही जो आपसे चूक होती है वो आपको 2-4-5 क्वेश्चन से बाहर कर देती है। अब समय नहीं है, आपके पास कम समय है। अगर आप 15 मई से मैं एक बैच शुरू कर रहा हूं और 15 अक्टूबर तक हम जाएंगे तो 5 महीने लग जाएंगे आपको, और 5 महीने मिनिमम चाहिए ही उसके लिए जो एक बार अपने सिलेबस को पढ़ चुका है, 6-8 महीने से तैयारी कर रहा है। जो अभी शुरू कर रहा है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, ये उसके लिए बहुत गंभीर प्रयास हम नहीं कहेंगे, बहुत मेहनती है, एक बार सोचा जा सकता है, लेकिन हम सीरियस अटेम्प्ट उसी का कहेंगे जो पीछे कुछ समयों से लगा है। अब इस 5 महीने में उसको बिल्कुल प्री के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू प्री, हमको उस दिशा में अपने आप को ढाल देना है। ठीक, तो ये हमारा एक पैटर्न होगा। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल और दें, आया हुआ क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस में, जिसे पूछा हुआ है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में जो नवरत्न थे उनमें से कौन जादूगर था। ठीक है, अब बहुत से नाम हैं नवरत्नों में, अगर मान लीजिए आप जान गए बेताल भट्ट एक आंसर हो गया, तो तरीका केवल यही नहीं हुआ कि हम बेताल भट्ट जान गए उसको रट गए, नहीं, वही हम आपसे कराना चाहेंगे, वही आपसे कहेंगे आपको करना है। आपको बेताल भट्ट भी जानना है, आपको कालिदास भी जानना है, आपको धन्वंतरी भी जानना है, आपको शंकु भी जानना है, ठीक है, वारामिहिर भी जानना है, वररुचि भी जानना है, और सबके प्रोफेशन को जानना हो। क्योंकि जब अगर एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो बेताल भट्ट को ही पूछेगा, वो आपसे दूसरे भी पूछ सकता है, धन्वंतरी पूछ सकता है आपसे, वररुचि पूछ सकता है आपसे, शंकु पूछ सकता है, घटकर्पर पूछ सकता है आपसे, कालिदास चलिए आसान है आपके लिए हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री में हम आ जाएं, अब आपसे कोई पूछे, वहां पे क्वेश्चन आ गया कि स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक कौन था। अब आप मुर्शिद कुली खां जान गए, वो एक जगह की बात हुई, लेकिन आपको जानना है कि सादत खान ने अवध राज्य की स्थापना किया था, चिनकुली खान ने हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, ये आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये मिलाने के लिए फिर आ जाएगा। तो जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं तो उसका अपना एक तरीका है, पर्टिकुलर वही क्वेश्चन नहीं। तो हम आपसे पुनः यही कहेंगे कि जो लोग इस बार यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए गंभीर हैं, पिछले 6 महीनों से लगे हुए हैं, उनके लिए सृजन आईएएस एकेडमी 15 मई 2025 से एक विशेष बैच प्रारंभ करने जा रही है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस को एक नए तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कह सकते हैं आपको, और उसमें वो भी क्वेश्चंस होंगे जो आ चुके हैं, वो सभी क्वेश्चन होंगे जो आ चुके हैं, और उसके साथ साथ उससे संबंधित उस जैसे ही संभावित क्वेश्चन होंगे, और इस तरीके से बने होंगे कि अगर इंडस वैली पढ़ाया, हमने वैदिक पढ़ाया, अगर 100 क्वेश्चन बनाया तो फिर इंडस वैली उस 100 क्वेश्चन में सिमट जाए पूरा पूरा। तो इस तरीके से हम लोग एक बैच 5 महीने का चलाने जा रहे हैं, और मेरा ये पूरा विश्वास है कि अगर आप गंभीरता से इस 5 महीने हमारे साथ जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको प्रारंभिक परीक्षा में सफलता मिलेगी मिलेगी। केवल आपको गंभीर होने की आवश्यकता है और हमारे तरफ से पूर्ण 100% देने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल जुड़िए, रजिस्ट्रेशन कराइए। हमारी कोशिश 30 बच्चों तक ही होगी, इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे उन बच्चों को। और जो बच्चे अभी तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए पहले भी हमने बताया है, प्री फाउंडेशन बैच चल रहा है। उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या इंटर पास इस बार किया हुआ है, और फाउंडेशन बैच उनके लिए जो 2 साल के बाद एग्जाम देना चाहते हैं, और टारगेट बैच उनके लिए जो अब 2026 में अपने आप को एग्जाम में अपीयर होने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप तैयारी के लिए इच्छुक हैं, उस सेवा में जाना चाहते हैं, तो हमारे इन बैचेस का लाभ उठाइए। ओके, थैंक यू।